गीता जी अध्याय 3 श्लोक संख्या 6 और 7 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। हिंदी अर्थ, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान ने दो तरह की बात की, तन की स्थिति और मन की स्थिति। श्लोक के सार रूप में हम समझें, आज के मंत्र में भगवान हमें उपदेश करते हैं, भजन में तन का महत्व नहीं, भजन में हमारे मन का महत्व है। तन चाहे जहां हो, मन परमात्मा के पास हो। तन से आप कोई भी कार्य व्यवहार कर रहे हो, मन से एकमात्र सतत हरि स्मरण करो। भगवान को हमारा मन चाहिए। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु शक्तम बंधाय रसम वापुन्ति मुक्तये। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एक ही है। यदि यह एक मन संसार में लगे तो बंधन का कारण होता है। यही एक मन परमात्मा में लगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मन जल की तरह है। जैसे जल दूध में मिलता है तो दूध बन जाता है, शराब में मिलता है तो शराब बन जाता है, रक्त में मिलता है तो रक्त बन जाता है। वही दूध यदि शक्कर के साथ मिले तो मीठा बन जाता है। तथा दूध या जल, जिस भी हम द्रव्य को ले, जल का उदाहरण लेकर चल रहे हैं, यदि जल नमक के साथ मिले तो नमकीन हो जाता है। पीले रंग उसमें मिलाए जाएं तो पीला बन जाता है। लाल रंग डालो तो वही जल लाल बन जाता है। हरा केसरिया रंग डालो तो वह हरा और केसरिया बन जाता है। मन एक ही है, जैसे जल एक ही है। उस मन को संसार में लगाओ तो संसारी बन जाता है। उसी एक मन को परमात्मा के ध्यान में लगाओ तो वह मन ही परमात्मा बन जाता है। मन को जहां लगाओगे मन वही बन जाएगा, उसी के स्वरूप वाला हो जाएगा। विचार करिए, अभी आपके भीतर अंश मात्र भी क्रोध नहीं है, लेकिन जब आपको कोई घटना याद आएगी, किसी शत्रु के द्वारा कही हुई कोई कड़वी बात स्मरण होगी,
क्रोध आ जाएगा, मन बदल जाएगा, क्रोधमय हो जाएगा, मन क्रोध हो जाएगा। ऐसे ही धन याद आया या कोई स्वादिष्ट वस्तु याद आई तो वह मन लोभ से भर जाएगा। मन हम जिसे याद करते हैं उसके अनुसार बन जाता है। यदि हम सतत मन से परमात्मा को स्मरण करें तो एक दिन यह मन ही ब्रह्माकार हो जाता है, कृष्ण रूप हो जाता है, राम रूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। मन की स्थिति की बात भगवान ने की है। तन से तुम चाहे वन में रहो, तन से चाहे घर में रहो, लेकिन मन से सदा भगवान के पास रहो। तन से पति के पास रहो, तन से बाल बच्चों के निकट रहो, तन से रसोई में रहो, तन से झाड़ू पोछा लगाते रहो, लेकिन मन से सदा परमात्मा के पास रहो। अर्जुन ने यह आग्रह किया है, मुझे कर्म त्याग का आदेश करें जिससे मैं संन्यास्त होकर वन में विधिपूर्वक दीक्षा ले संन्यास मार्ग पर चलूं, वैराग्य को धारण करके आत्मज्ञान प्राप्त करूं। भगवान ने कहा वन में जाने का महत्व नहीं है, मन को मेरे में लगाने की बात है। वन में जाकर भी मन मेरे में ना लगे तो वन में जाने का कोई अर्थ नहीं है। किंतु हे अर्जुन, घर में ही रह करके युद्ध करते हुए जो कि तुम्हारा कर्तव्य है, मन मुझ में लगाकर रखो, यह श्रेष्ठ है। क्योंकि मन कहां लग रहा है यह देखा जाएगा। मन की स्थिति क्या, मन निर्मल है या मन मैला है, मन पवित्र है या अपवित्र है, मन भक्ति से भरा हुआ है या भोग के विचारों से भरा हुआ है, मन सुचिंतन कर रहा है या मन कुचिंतन कर रहा है, यह देखा जाएगा। यह महत्व की बात है कि मन की स्थिति क्या है। तन की स्थिति का कोई महत्व नहीं है, तन का मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मुक्ति का, भगवत साक्षात्कार का, साधना का लेना देना तो मन से है। अतः कहते हैं अर्जुन, जो मनुष्य समस्त इंद्रियों का हठ पूर्वक संयम करके या उसे रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, आंख बंद कर लिया, हाथ पैर आसन तथा मुद्राओं में व्यवस्थित कर लिया, मंदिर में, तीर्थ में बैठे हैं, एकांत प्रदेश में बैठे हैं, किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन कर रहे हैं। ये देखना है, मुझे देखने का बड़ा मन हो रहा है, मुझे ये सुनने की बहुत इच्छा हो रही है, ये खाने का बहुत मन हो रहा है, और कर्म इंद्रियों का संयम किए हुए। भगवान कहते हैं मिथ्याचार स उच्यते, वह मिथ्याचार कर रहा है, झूठा आचरण कर रहा है, ढोंग कर रहा है। क्योंकि भले उसने अपने शरीर को मंदिर में बिठा रखा है, नेत्र बंद करके ध्यान की अवस्था में हो गया है, किंतु मन से तो भोगों का ही चिंतन कर रहा है, पाप विचार कर रहा है, अतः वह मिथ्याचारी है, ढोंगी है। किंतु जो भले ही मंदिर में ना बैठा हो, किसी तीर्थ में ना बैठा हो, एकांत में न रहकर कर्म कर रहा हो, मन को मुझ में लगाए हुए, सविशिष्यते, एकांत में बैठकर ढोंग करने वाले से संसार में रहकर कर्म करते हुए मन को मेरी भावना से भरने वाला श्रेष्ठ है। मन कैसे भगवान में लगे, सारा ध्यान हमारा इस पर होना चाहिए। मन चाहे सन्यास लेने से लगे, मन चाहे घर में रहने से लगे, मन चाहे उल्टा लटकने से लगे, मन चाहे सीधा खड़ा रहने से लगे, मन जैसे लगे,
मन संकल्प रहित करना है जिस युक्ति से होए। जिस भी युक्ति से मन संकल्प रहित हो, जिस भी तरीके से, जिस भी साधन आराधन से, जिस भी उपाय से मन अखंड परमात्मा के ध्यान में लगे, वही सर्वश्रेष्ठ साधना है, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो यही हमारे लिए करने का आदेश भगवान इन दोनों श्लोकों में करते हैं। भगवान का यह सार रूप में कहना है कि तुम कर्म क्या करते हो, तुम शरीर से कहां रहते हो, इसका कोई महत्व नहीं है। किसी कर्म का कोई महत्व नहीं है, तुम्हारे शरीर की स्थिति का कोई महत्व नहीं है। महत्व साधना में तुम्हारे मन का है। अपने मन की स्थिति को ऐसी बनाओ, चाहे किसी भी प्रकार से प्राणायाम करके, योग करके, ध्यान करके, जप करके, तप करके, जिस भी उपाय से, जिससे तुम्हें लगे, उससे भी मन अखंड मेरे में लगाओ, आत्मचिंतन में लगाओ, सत चिंतन में लगाओ। यही सर्वश्रेष्ठ साधना है कि हम अपने मन की स्थिति को परमात्मा में लगाएं। ये भगवान ने आज के दोनों श्लोकों में कहा। तो हम कई बार व्यवहार में जब पूजा पाठ भी करते हैं तो कहते हैं हम तो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, मंदिर होकर आते हैं, माला कर लेते हैं, तन पर हमारा सारा ध्यान रहता है। व्रत कर लेते हैं, भोजन छोड़ दिया, निर्जला कर लेते हैं, जल भी त्याग दिया। शारीरिक स्थिति पर हमारा पूरा ध्यान होता है, जबकि भजन में शारीरिक स्थिति का महत्व नहीं है, भजन में मानसिक स्थिति का महत्व है। यहां मैं ये नहीं कहना चाहता कि व्रत का कोई महत्व नहीं है या तीर्थ यात्रा निरर्थक है। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आप अपने मन को व्यवस्थित करो। जब तब व्रत, यह सब मन को सदा परमात्मा याद आए, इसी के लिए है। जैसे परमात्मा के लिए आप उपवास करते हो, भूख लग रही है तो कहीं तो हृदय में ये स्मरण होता रहेगा ना कि मैं आज भूखा क्यों नहीं भोजन कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं व्रत हूं। किसके लिए व्रत हूं? भगवान के लिए व्रत हूं। तो भगवान, भूख हमको भगवान को याद तो दिला रही है व्रत के दिन, इसका महत्व है। आप भूखे हो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बंदर भी फलाहार करता है, बंदर पूरे जीवन फलाहार ही रहता है, उसकी रोज एकादशी होती है। तो आप रोज फलाहार रहो तो आप बंदर से ज्यादा थोड़ी हो। उस फलाहार का महत्व नहीं है, ना आपके उपवास का महत्व है। महत्व आपकी मानसिक स्थिति का है। जो मन प्यास के कारण, भूख के कारण भगवान को याद कर रहा है। हम इसलिए भूखे हैं आज, हम इसलिए जल नहीं पी रहे हैं, आज कष्ट सह रहे हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। तो भगवान को वो भूख प्यास याद दिला रही है हमें। तो जो याद आ रहा है भगवान, उसका महत्व है, न कि भूख लग रही है उसका महत्व है। आप भूख सहन कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप प्यास सहन कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको भगवान याद आ रहा है और भगवान के लिए, भगवान को स्मरण करते हुए बार बार आप उस भूख और प्यास को सहन कर रहे हो, इसका महत्व है। सदा मन की स्थिति पर ध्यान रखना है हमें, चाहे हम व्रत करें या उपवास करें, जो भी करें, जैसे भी साधन आराधन करें। तीर्थ यात्रा भी हम करते हैं, घूमने के लिए कितने लोग तीर्थ में जाते हैं। तीर्थ में घूमना नहीं चाहिए। ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाई कि आप घर से चलोगे तो किस लिए जा रहे हैं, जिसके निमित्त भी आप जाओगे उसे याद तो करते रहोगे। हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, या वृंदावन जा रहे हैं, काशी क्षेत्र जा रहे हैं। कौन है वहां? देवादिदेव महादेव, भगवान बादरायण है, वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण है। जितने समय तक आप जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो वृंदावन की, बद्रीनाथ, केदारनाथ की, कहीं ना कहीं भीतर में ये सतत एक भावना बनी हुई है, स्मरण बना हुआ है कि हम परमात्मा के लिए जा रहे हैं। यह यात्रा हमारी भगवान के लिए है। जितने दिन हमारा 3, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर लगेगा, वो उनके लिए लगेगा, वो याद रहेंगे सतत। तो वो आपकी यात्रा का महत्व नहीं है कि आप यहां से हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं गए, किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में। जितने पशु हैं सब वृंदावन में ही रहते हैं और तीर्थों में भी रहते हैं।
अब क्या तीर्थों में रहने वाले पशु मुक्त हो जाते हैं? तीर्थ में रह करके भी वे मुक्त नहीं होते। तो महत्व मानसिक स्थिति का है। यात्रा कर रहे हो तो मानसिक स्थिति आपकी भगवत, उससे मन पावन हो रहा है जितने समय तक आप भगवान, क्योंकि जिसको भी आप याद कर रहे हो, जैसे आप पिकनिक मनाने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड याद कर रहे हो तो क्या मन में आ रहा है? स्विट्जरलैंड में यहाँ झील होगी, ये माउंटेन होगा, इस होटल में हम रहेंगे, यहाँ घूमेंगे, ये खा, फिर वैसे वो याद करते हुए जब आप वहां जाओगे तो वो विचार मन में चलेंगे और मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब किसी तीर्थ में जाओगे तो भगवत विचार मन में चले, वो मन को निर्मल बनाएगा, पावन बनाएगा, सात्विक बनाएगा। बस यही कारण है ऋषियों ने तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की। ऋषियों ने व्रत, उपवास, साधन, भजन, जप, तप की व्यवस्था की ताकि मन सतत उस परम सत्य को, परमात्मा को स्मरण करता रहे। तो भगवान का इन 2 श्लोकों में कहना है, तुम्हारे तन की स्थिति चाहे कुछ भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम इसे कुएं में बिठाए हो कि गुफा में बिठा कर रखे हो कि अग्नि में बिठा कर रखे हो, कोई मतलब नहीं है उससे। हमें तो ये देखना है कि हमारा मन कहाँ है, हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हमारा मन किस भावना से भरा हुआ है, हमारा मन किसका चिंतन कर रहा है। ये जल की तरह है, जैसा कि इस प्रारंभ में बताया। अब इस जल के समान मन को कहां लगा रहे हैं, वो वैसा ही बनता जाएगा। जल जिसके संपर्क में जाता है वैसा बनता जाता है, ऐसे ही मन जिसके संपर्क में जाएगा वो वैसा बनता जाएगा। ईश्वर के संपर्क में ले आओ तो यह ईश्वर आकार होगा, ईश्वरमय बनेगा, ब्रह्ममय बनेगा। तो मन की स्थिति पर हमारा पूरा ध्यान हो, अपने साधन भजन में, दिनचर्या में मन निर्मल बना रहे, पवित्र बना रहे, शरीर चाहे कुछ भी करे। तो ये आज का संदेश रूप उपदेश भगवान गीता में देते हैं हमें। इसलिए अपने मन को समझाइए। रे मन मूरख जन्म गवायो, 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 मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। यह संसार फूल से मर को, यह संसार फूल से मर को। सेमर का फूल आप लोग जानते होंगे, बड़ा देखने में सुंदर लगता है, लाल लाल होता है। तो इसकी एक कहावत प्रसिद्ध है। तोता सेमर के पुष्प का इंतजार करता है, वो सोचता है कि ये बहुत मीठा है, पकेगा तो इसे खाएंगे, उसकी प्रतीक्षा में, लोभ में बैठा रहता है। बहुत समय के बाद जब वो फल पकता है लाल लाल, उसे देखकर तोता सोचता है ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा, इससे अधिक स्वादिष्ट तो कोई फल मैंने खाया नहीं होगा। उसमें चोंच मारता है और जब चखने चलता है, चोंच मारता है तो रुई उड़ जाती है और कुछ नहीं निकलता उसमें से। फिर पछताता है। यह है, ऐसे ही ये संसार है। मन को समझा रहे हैं सूरदास जी। यह है संसार फूल से मर को, सुंदर देखी लुभायो, चाखन लाग्यो रुई उड़ी गई रे, हाथ कछु नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो,
जन्म गवायो, जन्म गवायो। बोलिए गीता माता की जय, गीता विधाता की जय।